सुप्रभात बाल मित्रों, आज 3 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सपनों को हासिल करने के लिए हमें उठकर चलना होगा, गिरना होगा, फिर उठना होगा और हार नहीं माननी होगी। टू अचीव आवर ड्रीम्स वी मस्ट राइज एंड वॉक, फॉल डाउन, राइज अगेन एंड नेवर गिव अप। यह सुविचार हमें बताता है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें मेहनत करनी होगी। कई बार असफलता का सामना करना होगा, पर हर बार हमें फिर से खड़े होकर आगे बढ़ते रहना होगा। यही दृढ़ता और आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। तो आज ही हम यह प्रण लें कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है मेडिटेशन। MEDITATION। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान लगाना या मनन करना। वाक्य प्रयोग: मेडिटेशन हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। ध्यान तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। एक वस्तु का दाम है छोटा, लंबी गर्दन पेट है मोटा, पहले अपना पेट भरे फिर सबको शीतल करे। इस पहेली का जवाब है सुराही। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 3 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 3 जून सन 1918 को इंदौर में गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। सन 1947 में आज ही ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। सन 1972 में आज ही 3 जून को भारत में निर्मित आधुनिक युग का पहला युद्धपोत INS नीलगिरी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। सन 1984 में आज ही भारतीय सेना ने 3 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को हटाना था। इस कार्यवाही में भारी जनहानि और मंदिर को नुकसान पहुंचा। 3 जून 1994 को भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाने वाले त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल का निधन हुआ। सन 2009 में आज ही मीरा कुमार को 3 जून को लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। सन 2018 में भारत ने 3 जून को अग्नि 5 नामक एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की रणनीतिक और परमाणु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम था। सन 2018 में आज ही 3 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य साइकिल को एक सुलभ, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल के बारे में। त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत थे। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1903 को गुजरात के आनंद जिले में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जीवन भर ग्रामीण उत्थान और किसानों की भलाई के लिए कार्य किया। पटेल का सबसे बड़ा योगदान भारत में सहकारी दुग्ध आंदोलन को सफल बनाने में था।
उन्होंने 1946 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिसे बाद में अमूल डेयरी के नाम से जाना गया, की स्थापना की। यह पहल भारत में श्वेत क्रांति की नींव बनी, जिसने देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, को भी उन्होंने इस मिशन से जोड़ा। उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण और 1964 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। त्रिभुवन दास पटेल का जीवन साधारण व्यक्तियों के असाधारण कार्यों का प्रतीक है। 3 जून 1994 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके कार्य और प्रेरणा आज भी सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जीवित हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व साइकिल दिवस के बारे में। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साइकिल के महत्व को बढ़ावा देना और इसके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में इस दिवस को मान्यता दी और इसे प्रति वर्ष 3 जून को मनाने का निर्णय लिया। यह तिथि कॉम्टे डी स्यूरैक, जो साइकिल के प्रारंभिक मॉडल के आविष्कारक माने जाते हैं, की स्मृति में चुनी गई है। साइकिल एक पर्यावरण के अनुकूल, स्वास्थ्यवर्धक और किफायती परिवहन साधन है। यह वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। साइकिल चलाना एक उत्तम व्यायाम भी है, जो हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और समग्र फिटनेस को बेहतर बनाता है। यह न केवल ईंधन की बचत करता है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता को भी घटाता है। शहरी जीवन में साइकिल एक सुविधाजनक साधन है, जो ट्रैफिक जाम और पार्किंग जैसी समस्याओं से बचने में मदद करता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर विश्व साइकिल दिवस को न केवल एक उत्सव के रूप में मनाएं, बल्कि साइकिल चलाने को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाएं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है बिल्ली के गले में घंटी। एक बिल्ली थी जिसका नाम था मुन्नी, जो पूरे घर में चूहों के लिए आतंक का पर्याय थी। उसके तेज पंजे हर पल चूहों को डराते रहते थे। चूहे दिन रात यही सोचते रहते कि आखिर मुन्नी से कैसे बचा जाए। एक शाम चिंटू नाम के एक चतुर चूहे ने अपने साथियों को एक गुप्त सुरंग में इकट्ठा कर बैठक बुलाई। चिंटू ने कहा, दोस्तों, मुन्नी के आतंक से हमें मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। सभी चूहों ने उत्साह से चिंटू की ओर देखा। एक बूढ़ा चूहा बोला, लेकिन हम मुन्नी से कैसे बच सकते हैं? वह बहुत तेज और खतरनाक है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक विचार है। हम मुन्नी के गले में एक घंटी बांध देंगे। हर बार जब वह हमारे पास आएगी तो घंटी की आवाज से हमें पहले ही पता चल जाएगा और हम भाग निकलेंगे। चूहों को यह विचार बहुत पसंद आया। वे खुशी से चिंटू की योजना की तारीफ करने लगे, मगर तभी वह बूढ़ा चूहा आगे आया और बोला, यह तो एक बड़ी अच्छी योजना है चिंटू, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? चिंटू का उत्साह कम हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। चूहों ने एक दूसरे को देखा और उनकी खुशी फीकी पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि योजना बनाना आसान था, लेकिन उसे लागू करना बड़ा मुश्किल था। कुछ देर बाद चिंटू ने फिर से हिम्मत जुटाई और बोला, शायद हम सीधे मुन्नी से तो लड़ नहीं सकते, लेकिन हम सब मिलकर दूसरे उपाय ढूंढ सकते हैं। शायद हम रसोई घर में ऐसा जाल बिछा सकें जिससे मुन्नी फंस जाए। चूहों को चिंटू का नया विचार पसंद आया। उन्होंने मिलकर नई योजना बनाई और रसोई घर में जाल बिछा दिया। अगले दिन जब मुन्नी रसोई घर में शिकार की तलाश में आई, जाल में फंस गई। चूहों ने मिलकर मुन्नी को भगा दिया और घर में फिर से शांति स्थापित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ योजना बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए भी प्रयास करना जरूरी है।
साथ ही कठिनाइयों का सामना करने के लिए मिलजुल कर काम करने और परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीतियां बनाने का महत्व भी समझना चाहिए। साथ ही हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मिलजुल कर काम करने और परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीतियां बनाने का महत्व भी समझना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।